आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। चित्र की सहायता से उत्तल लेंस की फोकस दूरी और मुख्य अक्ष शब्दों को समझाइए। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा बेटा। इसका उत्तर, सबसे पहले तो जो हमारे पास में उत्तल लेंस होता है वो किस तरीके का होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, या फिर मैं आपको बता दूं उत्तल लेंस किस तरीके से बनाया जाता है। जैसे कि हमारे पास में ये एक गोला तो ये हो गया है ना, ये पारदर्शी ठोस गोला होता है, और जो दूसरा गोला है वो हमने कुछ इस तरीके से बना लिया। ठीक है, ये दो गोले हो गए, दोनों के हमने क्या कर दिया, जैसे कि ये इसका केंद्र है, ये इसका केंद्र है, ये है केंद्र C1, ठीक है, और ये है केंद्र बेटा C2। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये जो बीच वाला जो हिस्सा होता है ना, ये वाला, ये दोनों का हमने इतना इतना ले लिया, तो ये एक पृष्ठ तो ये वाला हो गया इसका, और एक पृष्ठ ये वाला हो गया इसका। ठीक है, और इन दोनों पृष्ठों से है ना घिरा हुआ जो ये माध्यम होता है, इसी को हम लोग लेंस कहते हैं। और अगर इसके दोनों ही पृष्ठ जो है बेटा कैसे हो, बाहर की तरफ उभरे हुए हो, तो ये हमारा उत्तल लेंस होता है। सिंपल। अब देखिए ध्यान से बेटा, मुख्य अक्ष क्या होती है कि इसके दोनों फलकों की वक्रता केंद्रों को जो मिलाने वाली रेखा होती है, ये सीधी सरल रेखा, जो ये आभासी रेखा होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, ये हो गई मुख्य अक्ष। ओके, है ना, समझना मेरी बात को। क्या दोनों पृष्ठों के, इसके दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली आभासी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ओके, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो अब मैं इसको उठा करके एक तरफ में रख लेता हूं, है ना, ये हमने इसको उठा करके एक तरफ में रख लिया, मान लीजिए कि ये हो गया। ठीक, अब देखिए ध्यान से, ये हमने कुछ इस तरीके से रख लिया, और मुख्य अक्ष बना लेते हैं हम लोग। ये रही हमारी मुख्य अक्ष कुछ इस तरीके से। इस वाले गोले का पार्ट होगा यहां पर कहीं पर, है ना, और इस वाले का केंद्र होगा यहां पर कहीं पर। ठीक है, अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा, इसके ऊपर हमने क्या कर दिया कि एक समांतर किरण पुंज आपतित करी, है ना, ये समांतर किरण पुंज हमने इस पर क्या कर दी बेटा, आपतित कर दी। ये कुछ इस तरीके से, अभी मैं निशान भी बनाऊंगा किधर से किधर जा रही हैं। ठीक है, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, वायु में रखी हुई है ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, ऐसे करके जा रही हैं। इससे निकलने के पश्चात, यानी कि अपवर्तन के पश्चात, ये सबकी सब यहां से किसी एक बिंदु पर जाकर के इस तरीके से निकलती है। जैसे कि यहां से, ये वैसे दोनों ही फलकों से क्या होता है बेटा, इसका अपवर्तन होता है। मैंने डायरेक्ट बताया है कि ये निर्गत किरण कुछ इस तरीके से निकलती है मुख्य अक्ष पर, ये सारी की सारी एक बिंदु पर मिलती है, ये ऐसे, ये ऐसे। अगर मैं इन किरणों को भी बताऊं तो ये वाली भी जो किरण है ये भी कुछ इस तरीके से निकलेगी। ठीक है, और ये वाली जो किरण है ये वाली भी कुछ इस तरीके से निकल जाएगी। तो ये मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर भी मिलते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं फोकस। ये क्या होता है, फोकस होता है। और इनकी जो दूरी नापी जाती है वो इसके इस केंद्र से नापी जाती है ना, जिसको हम लोग प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस तक की जो दूरी होती है, इसी दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ओके बेटा, तो यही इसके दोनों के दोनों उत्तर हो जाएंगे। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।